मैं देखता हूं कि छोटा बालक उद्यम करता है, भोजन नहीं करता क्योंकि उसका मन लगा है किसी ना किसी खिलौने में। लेकिन माँ जानती है कि भाई अगर इसने भोजन नहीं किया तो ये दुर्बल हो जाएगा। तो माँ जाने कितने उपक्रम करती है, माँ जाने कितने उपक्रम करती है बालक को भोजन कराने के लिए। बालक एक कौर खाता है फिर दौड़ जाता है, फिर एक कौर खाता है फिर दौड़ जाता है। माँ पीछे पीछे दौड़ती है, जाने क्या क्या नहीं प्रयास करती कि बालक भोजन कर ले। उसके बाद जैसे मन आए वैसे खेले पर भोजन कर ले। ठीक ऐसे ही जीव भी पता नहीं कितने उद्यम करता है, थोड़ी देर भजन करता है फिर संसार में जाता है। सहजोबाई कहती है ना कि विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। बालक उद्यम करता है पर माँ भाई उसे भोजन कराकर ही दम लेती है। ऐसे ही संत जिसे स्वीकार करता है, जिसे अंगीकार करता है, मारता भी है, झिड़कता भी है, दुत्कारता भी है, फटकारता भी है, पर एक बात निश्चित है, जब संत सहारा बन जाए फिर काहे मन घबराए, काहे मन घबराए। संत स्वीकार करता है उसका कल्याण अवश्य होता है, आज नहीं तो कल होता है, पर होता है। तो नारद जी भी ऐसे ही हैं, जिसे स्वीकारते हैं उसका कल्याण कराते हैं, उसे प्रभु से मिला देते हैं। और फिर स्मरण करते हैं श्री नाभाजी किसका? विधि नारद शंकर सनकादिक महादेव। महादेव कि जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और भाई मैंने तो सदा ही कहा आपको कि महादेव के जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके जैसा कोई अनुरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई विरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई संत नहीं है, उनके जैसे बस वही हैं, उनके जैसे बस वही हैं। प्रभु के श्री चरणों का प्रेम अगर देखना हो, प्रभु के श्री चरणों पर न्यौछावर होने के सुंदर भाव का दर्शन करना हो तो महादेव में करना चाहिए। वो महादेव हैं, इस सृष्टि को अनेक बार रचकर और विध्वंस कर देने का अतुलित सामर्थ्य होते हुए भी उनके साथ सदा जुड़े हैं और मस्तक सदा झुका है। हाथ सदा जुड़े हैं, मस्तक सदा झुका है। और भाई कोई तो महादेव की भक्ति, कोई तो महादेव की भावना ऐसी है जिसका दर्शन करके भगवान कहते हैं, जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और सभा के मध्य में प्रभु दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, औरौ एक गुपत मत, सुनहु कहु कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावही मोर। देखो आप और मैं जो आज यहाँ आए हैं, राधा वल्लभ लाल का भजन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, या तो इस जन्म में या किसी जन्म में आपने और मैंने महादेव का प्रसाद अवश्य प्राप्त किया है, नहीं तो यहाँ तक आ पाना संभव नहीं है। अब मैं तो भाई किसी और जन्म की बात तो नहीं जानता, पर इसी जन्म में ही देखा है मैंने तो कि वृंदावन आने से पूर्व जो मन का एक भाव था वो महादेव के चरणों से जुड़ा था। इस जीवन में जो पहला परिचय हुआ वो महादेव से हुआ। और अपनी बात अगर आपसे करूं तो इस भजन के मार्ग पर चलते हुए बड़े बड़े द्वंद्व आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, पर महादेव की कृपा का मैंने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है। और ये वस्तुतः बिल्कुल ठीक है, कोई निष्काम रूप से केवल प्रभु के प्रेम की प्रीति की इच्छा लेकर अगर भजन के मार्ग पर चले, उसे खबर पड़े न पड़े, वो पहचाने न पहचाने, पर महादेव उसका पोषण करते हैं, शंकर उसका पोषण करते हैं। और कुछ तो है भाई कि भगवान कहते हैं कि भाई इनकी कृपा के बिना हम नहीं मिलेंगे। ये जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, ये जब तक तुम्हारे भजन के मार्ग की बाधा नहीं हटाएंगे, आप हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। ये अपने आप में बहुत बड़ी उद्घोषणा है। गोस्वामी जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने सारी अयोध्या नगरी को संबोधित किया, तब भगवान ने कहा, औरौ एक गुपत मत, अर्थात ये एक गुप्त बात, रहस्य की बात मैं आपसे बताता हूं, सुनो कहूं कर जोर। और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, उसे सुनिए, स्वीकार करिए। शंकर भजन
बिना नर भगति न पावई मोर। इनके भजन के बिना, इनकी कृपा के बिना, इनके सेवन के बिना तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और श्री भक्तमाल जी में तो टीका में तो एक और बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन है कि एक बार माता सती के मन में जब उन्होंने श्री राम को वन में विलाप करते देखा, हा सीता कहकर, और प्रभु वन में डोल रहे थे, और डोल क्या रहे थे, भटक रहे थे, तो माता सती के मन में संशय हुआ कि क्या ये परब्रह्म है, एक साधारण संसारी पुरुष की भांति और अपनी पत्नी का नाम लेकर और जंगल में विलाप करते डोल रहे हैं, और आप कहते हैं ब्रह्म अनामय अज भगवंता, क्या ये वही रमापति राम है, क्या ये वही अनादि ब्रह्म है। तो माता सती के मन में संशय हुआ। अच्छा, संशय आत्मा विनश्यति, क्या ऐसा है? ऐसा होते ही आप समझिए आपका पतन आरंभ हो गया, आप अपने भाव के स्तर से नीचे आ गए। जैसे ही गुरुजनों में, संत जनों में आपके मन में ऐसी भावना है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है, बस आप समझिए कि आप अपने भावना के स्तर से नीचे आ गए। गीता में भगवान कह रहे संशय आत्मा विनश्यति, मन का, बुद्धि का सबसे बड़ा रोग क्या है? संशय है। संशय अर्थात जब प्रतीति का अभाव हो जाए। तो माता सती के मन में संशय आया कि भाई क्या ये भगवान हैं? तो महादेव ने कहा कि भाई ये तो अमंगल का संकेत है, प्रभु के स्वरूप में संशय हो जाए, इससे बड़ा अमंगल और क्या है? ये तो अशुभ संकेत है। तो माता सती के मन में आया कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं भगवान की परीक्षा लेना चाहती हूँ। यद्यपि महादेव ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, पर माता सती नहीं मानी। अब वो भी महामाया है, उनको लगा कि मैं परीक्षा लूंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं जिनकी परीक्षा लेने जा रही हूँ वो माया को भी रचने वाले हैं। पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए, श्री जानकी जी का स्वरूप धारण किया और प्रभु के सन्मुख पहुंच गई। और जैसे ही प्रभु के सन्मुख पहुंची, प्रभु ने उठते ही माँ कहकर श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर दिया। अब तो माता सती को बड़ा संकोच हुआ कि ये मैंने क्या किया, प्रभु की परीक्षा लेने चली आई। लौट कर गई कैलाश पर्वत। महादेव तो जानते ही थे कि क्या परिणाम होगा, प्रभु के स्वरूप में संशय आया हुआ है, इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम केवल दुख है, इसका परिणाम केवल पीड़ा है। तो पहुंची जब वापस कैलाश, तो महादेव ध्यान मग्न थे, और जब समाधि छूटी तो माता सती इससे पहले कुछ कहती, महादेव ने कहा कि आज के बाद, इस क्षण के बाद हम आपको इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। माता सती ने कहा ऐसा क्यों? बोले आपने एक क्षण के लिए ही सही, पर श्री जानकी जी का स्वरूप धारण किया है, और श्री जानकी जी के चरण कमल तो हमारे आराध्य हैं। उनके श्री चरणों के अतिरिक्त हमने कभी कहीं और दृष्टि डालने का साहस भी नहीं किया, केवल उनके चरण कमलों में ही अपना मस्तक सदा नवाया है। तो आज के बाद आपको हम पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा गहनतम अनुराग है महादेव का प्रभु के चरणों में, कोई बड़ी विशुद्ध प्रीति है। यद्यपि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, एक साधारण मनुष्य भी अगर प्रभु से प्रेम करे तो उसके प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर ये तो महादेव हैं, इनके हृदय का अनुराग कैसा है, उसका वर्णन कोई कर दे, ये बात ही बड़ी हास्यास्पद है। हाँ, पर इसका स्मरण करके, महादेव का स्मरण करके अपनी मन वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि भाई उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके जैसा कोई अनुरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई विरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई संत नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसे बस वही है। तो ब्रह्मा जी का, नारद जी का, फिर महादेव का स्मरण किया है, फिर सनकादिक का स्मरण करते हैं। ये भी ऐसे ही हैं, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सदा भगवान लीला में मत्त रहते हैं। फिर कपिल देव जी का स्मरण करते हैं, जो अपनी माता का कल्याण किया और इस संसार को सांख्य योग दिया, क्षीर नीर का विवेक संसार को प्रदान किया। फिर मनु जी का स्मरण करते हैं, फिर प्रहलाद जी का स्मरण करते हैं, नर हरिदास। फिर प्रहलाद जी का स्मरण करते हैं। प्रहलाद जी भी महाभागवत हैं। और प्रहलाद जी के स्मरण में तो मैं केवल इतनी सी बात ही कहूँगा कि जब
चीर फाड़ दिया नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, तो भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अब भगवान को क्यों इतना क्रोध आ रहा था? कहते हैं कि प्रभु ने उसका पेट चीरा, अपने नखों से विदीर्ण कर डाला उसको, उसकी एक एक आंतड़ी निकाल कर बाहर कर दी, और फिर भी प्रभु का कोप शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी, शंकर जी सब विचार करें, भाई इतना क्रोध प्रभु को आ क्यों रहा है, और प्रभु को क्रोध क्यों आ रहा था? प्रभु को क्रोध इसलिए आ रहा था कि इसने मेरे भक्त को कितना कष्ट दिया, इसने इस 5 वर्ष के नन्हे से बालक को कितनी पीड़ा दी। प्रभु का कोप शांत नहीं हो रहा, सारी सृष्टि, ये सारा अस्तित्व प्रभु की क्रोध अग्नि में जलने लगा, प्रकृति असंतुलित होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कुछ करो, ये तो सारे अस्तित्व को नष्ट कर देगी प्रभु की क्रोधाग्नि, कौन जाए? ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो ये साहस नहीं कर सकते, प्रभु के सामने जाने का साहस नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कह दिया कि भाई मैं निकट नहीं जाऊंगी, मैं इस समय प्रभु के सन्मुख नहीं जा सकती, कौन जाए? तो प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए, प्रभु के नाम का मधुर मधुर कीर्तन करते हुए वही 5 वर्ष के नन्हे से बालक प्रहलाद जी प्रभु के सन्मुख गए, और कहते हैं जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, प्रभु के नेत्रों से प्रेम के, करुणा के अश्रु टपक पड़े। छोड़ा उस हिरण्यकश्यप को और प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बैठाया, और श्री नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे अपनी जिह्वा से। जो प्रभु के हृदय में वो जो वात्सल्य था प्रहलाद जी के प्रति, प्रहलाद जी की भक्ति के प्रति, प्रभु जी ने उड़ेल दिया प्रहलाद जी पर। और फिर प्रभु कहते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। मुझे प्रहलाद जी के चरित्र का ये सबसे मधुर भाव प्रतीत होता है। इस यद्यपि उनका चरित्र दिव्य है, वो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, महाभागवत हैं, पर नृसिंह भगवान ने कहा कि कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आपकी गोद में बैठा हूं, अब और क्या मांगू? मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप मुझे दुलार रहे हैं, अब इसके बाद भी कुछ मांगना शेष रह जाता है, अब कुछ और मांगू? तो प्रभु ने कहा कि हम देना चाहते हैं, हमें देकर संतोष होगा, हमारे मन के सुख के लिए आप हमसे कुछ मांगिए। और प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि प्रभु पहली बात तो मैं आपकी गोद में बैठा हूं, अब आपको प्राप्त कर लेने के बाद फिर आप मांगने को कहें तो बहुत विचार करना पड़ता है कि अब क्या मांगा जाए, अब आपसे और क्या मांगें। पर फिर भी आपके सुख के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए यदि आप देना चाहते हैं तो फिर मुझे इतना दीजिए प्रभु कि मैं जीव हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं भूल सकता हूँ, मैं भटक सकता हूँ, आपके श्री चरणों की भक्ति के अतिरिक्त अनंत अनंत काल तक मेरे मन में कभी किसी कामना का उदय ना हो, ये वर मुझे प्रदान करिए। बार बार वर मांगी हूँ, हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। हे प्रभु ये दीजिए मुझे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहते हैं तो फिर दीजिए कि अनंत काल तक आपके अतिरिक्त मेरे मन में कोई कामना उदय ना हो। क्यों? क्योंकि जीव को आपसे बिलग कराने वाला अगर कोई है तो केवल काम है, मन की कामना है। मन की कामना ही तो है जो प्रभु से दूर ले जाती है। आप और मैं जो ये उलझे हैं संसार में, ये आपकी मेरी कामना ही है। आपने और मैंने कभी ये चाहा था जो आज आपके मेरे पास है, जो आपके मेरे हाथ है। संत कहते हैं अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था। एक संत कहता है, एक मस्त फकीर कहता है कि अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था और पूर्ण ब्रह्म है, बस तेरे और प्रभु के बीच में कोई आया है तो चाह आई है। ये संसार के सुख की चाह है ना, ये जो संसार के सुख की कामना है, ये दूर ले जाती है प्रभु से। आप कभी भी विचार करना, आप भजन में बैठते हो, मन आता है भजन में, मन लगता है भजन में, थोड़ी देर के लिए मन रमता है भजन में, फिर उसके बाद उस भजन के भाव से कौन दूर लेकर जाता है? संसार का कार्य ही तो दूर लेकर जाता है। संसार के कार्य के मूल में क्या है? संसार की कामना है। इसीलिए श्री महाप्रभु बल देते हैं सबसो हित, और वृंदावन विश्राम के मध्य में रखते हैं निष्काम मति। जिसकी मति निष्काम है उसी को ही विश्राम है भाई।
उसी को विश्राम है। कोई सोने के पलंग पर मखमली बिछौना बिछाकर सोया है तो आप ये मत समझना विश्राम कर रहा है, ना ना ना, वो विश्राम नहीं कर रहा है। उसको हो सकता है और अधिक पीड़ा हो, उसका और अंतर और अधिक व्याकुल हो सकता है। विश्राम जो निष्काम है उसके पास में विश्राम है, जिसकी मति निष्काम है, जिसके पास संसार की चाह नहीं बची है। और इस बात को मैं एक और भाव कहकर स्पष्ट कर दूं, जैसा मैंने पहले कहा था, संसार नहीं बांधता, संसार की वस्तु नहीं बांधती, संसार का व्यक्ति नहीं बांधता, संसार का कोई स्थान कोई स्थिति नहीं बांधती, संसार का चिंतन बांधता है। संसार से विषय नहीं बांधता, विषय का चिंतन बांधता है, विषय का सेवन बांधता है, और उससे भी कहीं अधिक विषय का चिंतन बांधता है। जो संसार के सुख का चिंतन है वो आपको ले जाता है प्रभु से दूर, वो बांध लेता है आपको संसार से। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपको कहा था भाई साधना का नाम इतना ही है कि मन को संभाल कर रखना है। और मन को संभालने का अर्थ क्या है? या तो मन भगवान के पास रहे या भगवान मन के पास रहे। यही मन को संभालने का सीधा सहज सा अर्थ है। मन रहे भगवान के पास, और मन को प्रभु के, मन को श्री ठाकुर जी के निकट रखने के लिए ही नाम है, रूप है, लीला है और धाम है। बस मन रहे प्रभु के निकट। अच्छा, और ये स्थिति सदते सदते सदती है, बनते बनते ये बात बनती है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया जाता है। मन के जो संकल्प विकल्प हैं वो कोई एकदम से शांत मौन नहीं हो जाते, मन को एकदम से भजनानंदी नहीं हो जाता। इसलिए अभ्यास करते रहिए। अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे अभ्यास करिए, अभ्यास से धीरे धीरे छूटता जाएगा संसार का मैल। होगा क्या? वो जो मान लीजिए कि आपके भीतर कुछ क्षणों में 10 कामनाएं संसार की होती हैं, आप भजन करोगे तो वो 10 की 10 एकदम से समाप्त नहीं होंगी। 10 से 6 हो जाएंगी, 6 से 4 हो जाएंगी। ऐसे धुलते धुलते मन का मैल धुलेगा। बड़ा गहरा दाग अगर इस उज्जवल वस्त्र पर लग जाए तो एक ही बार में धोते नहीं छूटेगा। एक बार धुलेगा, फिर धुलेगा, फिर धुलेगा। अब बहुत जोर जबरदस्ती करोगे तो वस्त्र फट जाएगा। अब दाग को एक ही बार में छुड़ाने का प्रयास करोगे तो वस्त्र फट जाएगा। तो जो जन्म जन्मांतर से आपको मुझे अभ्यास हो गया है संसार का, तो वो जो दाग लगा है आपके मेरे मन की चादर पर, अब बहुत जोर जबरदस्ती करोगे तो वस्त्र फट जाने का भय है। एक बड़ी सुंदर बात श्री ललिताचरण जी महाराज ने उस बधाई में लिखी है जो हम गाते हैं महाप्रभु के लिए। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, हटाकर जगत से विपिन में रमाया। और फिर कहते हैं हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। हटाकर विषय पंख को, पर कैसे? धीरे 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 हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, और प्रियालाल के प्रेम सर में नभाया। इसलिए अभ्यास चलता रहे, ये मन को संभालने का अभ्यास चलता रहे। ईमानदारी से अभ्यास करते रहना, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आप भूलोगे भटकोगे, मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप घबराना नहीं। एक वाक्य सदा स्मरण रखना। जैसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, बार बार कहो भगवान मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जहां से ये भक्तमाल की ये परम पवित्र चर्चा आरंभ हुई कि मंगल और अमंगल है क्या? प्रभु का स्मरण मंगल है, प्रभु का विस्मरण अमंगल है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। आपका भजन नहीं है तो विपत्ति है। जिस दिन आप देखना, रात को जब सोते हो, सोने से पहले विचार किया करो कि अगर किसी दिन भजन नहीं हुआ तो समझना कि या तो विपत्ति आ गई या आएगी। तभी भगवान भूले हैं, तभी मेरा मन प्रभु से दूर हुआ है, अर्थात माया ने अपना कार्य कर दिया है।
वो मुझे अब प्रभु से दूर लेकर जाएगी। ये हनुमान जी का वाक्य है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। यही मंगल है और यही अमंगल है। भगवान याद रहें, ये मंगल है, भूल ना जाए प्रभु, ये अमंगल है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। तो भूलना नहीं। स्वामी जी कहते थे कि हे नाथ मैं आपका हूं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं और आप मुझसे दूर ना रहें। वो तो कहते थे भजन करने से भी अधिक कहीं श्रेष्ठ है भगवान की याद बनी रहे। भजन का अर्थ भी स्मरण ही है। वो कहते थे किसी भी प्रकार से स्मरण बना रहे प्रभु का, प्रभु याद रहें आपको, भगवान भूल ना जाएं। इस बात पर बहुत बल देते थे और रटाते थे कि मंत्र की तरह रटो इस बात को, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे ही आप भी चलोगे तो ये बड़ा विकट मार्ग है, यहाँ तक आ गए हैं आप और मैं, तो एक बात आप मेरी हमेशा याद रखना कि कोई आपको मुझे यहाँ तक भी लाया है, किसी ने आपका मेरा हाथ पकड़कर आपको मुझे निकाला है संसार के कीचड़ से, कोई लाया है आपको मुझे यहाँ राधा वल्लभ लाल के चरणों के निकट, वही आपको मुझे लेकर जाएगा। बस आशा एक राम जी से और दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संबंध प्रभु से बना रहे, ये मन की एक तार है वो प्रभु से जुड़ी रहे किसी प्रकार। तो प्रहलाद जी ने ये बड़ी बड़ी प्रिय बात प्रभु को कही कि प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो फिर ये दीजिए कि मेरा मन आपसे इतर कहीं ना जाए। ये आंख मेरी लाडले और मग राव रो हेरत रहे, और ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें टेरत रहे। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की बिन सै चिंत। उसके बाद श्री जनक जी का स्मरण करते हैं। ये श्री जगदम्बा जानकी के पिता तो हैं ही, पर महाभागवत हैं। और मुझे लगता है श्री जनक जी अपने आप में एक बिल्कुल विशिष्ट उदाहरण है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, इंद्र के समान वैभव होते हुए भी निर्लिप्त, अछूते। ये मुझे लगता है कठिन में कठिन है। ये कठिन में कठिन है। जब कुछ नहीं है तब तो आपको लगता है कि भाई चलो ठीक है, अब त्यागी ही हो जाते हैं। अच्छा, मुझे कई बार इस बात का विचार करके बड़ी हंसी आती है कि जो कोई ये कहता है कि मैं त्यागी हूँ, मुझे लगता है कि भाई पूछना चाहिए किसका त्याग किया है। अगर मान लो त्याग किया भी होगा तो संसार का ही तो त्याग किया होगा, संसार की वस्तु का विषय का ही तो त्याग किया है। अब भाई एक आदमी को डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह हो गया, अब डॉक्टर ने कहा कि भाई मीठा खाओगे तो मरोगे। अब वो आदमी आता है और कहता है कि भाई आज से हमने रसगुल्ले का त्याग कर दिया। वो त्याग थोड़ी है, वो तो अनिष्ट वस्तु थी, वो तो कुपथ्य था। कुपथ्य का त्याग त्याग नहीं है, वो तो संयम है। और मुझे लगता है कि शरीर की रक्षा के हेतु वो कर्तव्य है। आप और मैं जो छोड़ते हैं, वैसे तो कुछ छोड़ नहीं पाते, पर जिसे छोड़ने की बात आप और मैं करते हैं वो कोई त्याग नहीं है, वो तो कर्तव्य है। वो तो इस जीवन की रक्षा के लिए किया जाने वाला कर्तव्य है। त्याग तो करते हैं तो प्रभु करते हैं, अपनी प्रभुता का त्याग करते हैं भक्त के लिए। प्रभु अपनी प्रभुता को छोड़ते हैं भक्त के लिए। इसीलिए तो मेरे महाप्रभु जी कहते हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। इसीलिए प्रथम छप्पे का भाव निवेदन करते हुए मैंने कहा था कि 24 अवतारों का स्मरण करके श्री नाभाजी ने भक्तमाल में भगवान का स्मरण नहीं किया, भक्त का ही स्मरण किया है। क्योंकि भगवान के जैसा कोई भक्त नहीं है। उनके जैसी भक्त की भक्ति कौन करता है? कोई नहीं करता, कर ही नहीं सकता। भक्ति की प्रतिष्ठा तो भगवान ने ही की है, भगवान ही करते हैं। तो श्री जनक जी का पावन स्मरण करते हैं। महाराजा बलि का स्मरण भी किया है, वो भी महाभागवत हैं। ऐसा भाव उनका कि सदा सदा के लिए नारायण को बांध लिया, आधीन कर लिया आपने, भगवान द्वारपाल बन गए। कि उस समय किसने उत्तर दिलाया महाराजा बलि से ऐसा कि जब 2 पग में और वामन भगवान ने त्रिलोकी नाप ली और बलि ने संकल्प किया है,
बलि ने संकल्प किया है कि भाई मैं तो 3 पग भूमि आपको दूंगा, और 2 पग में नारायण ने त्रिलोकी नाप ली। अच्छा, उस समय लोग अपने संकल्प की रक्षा करते थे अपने प्राण देकर भी। प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने धर्म से टलने वाले को ना तो यहां कोई ठौर मिलती है ना वहां कोई ठौर मिलती है, तो सत्य की रक्षा करते थे। अच्छा, एक और बात कि शुक्राचार्य जी ने तो कहा कि भाई ये नारायण है, तुमको छलने के लिए आए हैं, संकल्प मत लो। अरे और तो और वो जो जिस झाड़ी से जल लेकर वो संकल्प कर रहे थे, शुक्राचार्य जी उसी में ही दीवार बनकर बैठ गए। अब भगवान ने कहा गुरु का काम द्वार बनना होता है, दीवार बनना थोड़ी होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब किया और फोड़ दिया एक आंख शुक्राचार्य जी का, कि इनको याद रहे कि जीव और ब्रह्म के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में गुरु द्वार बने, दीवार न बने। अपने आप को गुरु समझने और गुरु कहने वाले सदा इस बात का स्मरण रखें कि गुरु का कार्य जीव और ब्रह्म के मध्य में द्वार बनना होता है, दीवार बनना नहीं होता। शुक्राचार्य जी दीवार बन रहे थे, शुक्राचार्य दीवार बन रहे थे, बोले नारायण है इनसे दूर रहो। गुरु का कार्य नारायण से मिलाना है कि नारायण से दूर करना है? पर लेकिन प्रहलाद जी के पौत्र हैं, महाराजा बलि प्रहलाद जी के पौत्र हैं। शायद वो प्रहलाद जी की कुल परंपरा में जन्मे हैं। प्रहलाद जी की भक्ति की कोई भावना महाराजा बलि के हृदय में थी, और उन्होंने कहा कि वैसे भी मैं द्वार पर आए किसी साधारण ब्राह्मण याचक को भी नहीं लौटा सकता, ये यज्ञशाला में आए हैं, लौटाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और आप कहते कि नारायण है, नारायण है फिर तो लौटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे पास जो भी वैभव है, मेरे पास जो भी वैभव है, मैं समझता हूं कि प्रहलाद के पास जो था वो नारायण का था, बलि के पास जो है वो प्रहलाद का है, तो मेरे पास जो है वो तो पहले से ही नारायण का है। हमारी कुल परंपरा में जो ये धन संपत्ति, जो ये श्री ऐश्वर्य, जो ये शोभा है, ये सब पहले से ही नारायण का है। और यदि नारायण लेने आए हैं तो मैं किसी भी प्रकार से उनको नहीं लौटा सकता। तो ये देखो, ये भक्ति की कैसी भावना है कि गुरु कह रहे हैं कि मत दो। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है। प्रबोधानंद सरस्वती एक बात कहते हैं, बोले गुरु को यहीं से पहचानिए कि प्रभु में लगाता है कि नहीं लगाता। प्रभु में नहीं लगाता है तो अर्थात गुरु नहीं है, कोई और है। गुरु के भेष में कोई और हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं है। गुरु का एक ही कार्य है, आप जपे और नाम जपावे, सोई साचो साध कहावे। तो यद्यपि ऐसा नहीं कराते भगवान, रोकने पर बलि नहीं रुके, शुक्राचार्य यहां भी नहीं रुके, वो उस झाड़ी की टोटी में आकर बैठ गए। अब भगवान ने कहा अब इन्हें बताना जरूरी है कि आपने गलत किया, यह अनुचित है। जीव और ब्रह्म के मध्य आने वाला असुर होता है, जीव और ब्रह्म के मध्य आने वाला असुर होता है। बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर जब दो पग में भगवान ने त्रिलोकी नाप ली, और भगवान कहते हैं कि भाई अब तीसरा पग बताओ कहाँ रखूं। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई ठौर नहीं है, और यदि नहीं रखता हूं तो तुम्हारा संकल्प झूठा होगा, तुम्हारे सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। अब बताओ क्या किया जाए। यहां भी श्री प्रहलाद जी की परंपरा से जो भक्ति आ रही थी, वो भक्ति बलि के काम आई। और बलि कहते हैं कि प्रभु दाता दान से बड़ा होता है ना, दाता दान से अलग होता है। भगवान ने कहा तो ठीक है, त्रिलोकी आपने 2 पग में नाप ली, पर मैं अभी बचा हूं। अब ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर धरिए और मेरा संकल्प पूर्ण करिए। भगवान रीझ गए इस बात पर, भगवान रीझ गए। और जिसके मस्तक पर प्रभु का चरण कमल पड़ जाए, उसे फिर माया का क्या भय, उसे फिर कौन परास्त कर सकता है। प्रभु के चरण कमल की छांव में जो आ गया है, वही तो माया से पार हुआ है। उसी ने तो जीत लिया है माया को। प्रभु ने जिसके सर पर पांव रखा, वो जीव फिर मृत्यु के सर पर पांव रखकर प्रभु के धाम को जाता है। तो ये बलि जी की अद्भुत भक्ति, जिन्होंने भगवान को बांध लिया। अच्छा, जब तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा, फिर देने वाला तो दाता के समान, नारायण के समान दूसरा और कौन है। तो बलि से कहते हैं अब हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, अब हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो। तो बलि ने कहा आपका दर्शन नित्य होता रहे,
आपका दर्शन नित्य होता रहे। तो भगवान ने स्वर्ग के वैभव से भी अनंत गुना श्रेष्ठ जिसका वैभव है वो पाताल लोक बलि को दिया, और स्वयं बलि के द्वार के द्वारपाल बनकर ठाड़े हुए। आज तक भी बलि के द्वार पर द्वारपाल बने श्रीमन नारायण विराजमान है। बस इसी प्रकार अपना सर्वस्व देकर भक्त सदा सदा के लिए भगवान को ले लेता है, सब कुछ देता है अपना, और बदले में प्रभु को कर लेता है अपना, सदा सदा के लिए अपना कर लेता है।